नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 49, जिसका नाम है डेफिनीशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें जानेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप साथियों क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कई लोग हैं जो मिलकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। दो या दो से अधिक लोग मिलकर साथ काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं और अपने प्रॉफिट शेयरिंग करना चाहते हैं। हालांकि इसमें कंडीशन है कि काम चाहे सारे मिलकर करें या उनमें से कुछ करें या कोई एक करे, लेकिन वो प्रॉफिट सब लोग शेयर करेंगे। Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners, and collectively are firm, and the name under which the business is carried out is called the firm's name. तो जो पर्सन जो हैं, जो इकट्ठा हुए हैं काम करने के लिए, उनको पार्टनर्स कहा जाएगा और जिस नाम के साथ, जिस ब्रांड नेम के साथ वो काम करेंगे उसको फर्म का नाम दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप is the result of an agreement between the person joining together to do some lawful business। अब ये important point है कि जो भी वो काम करेंगे वो lawful business होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी अगर करते हैं, कोई चोरी डकैती इकट्ठे होकर कर रहे हैं, तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटन। ओरल या रिटन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में। जनरली जो है वो पार्टनरशिप डीड बनती है जो कि रिटन में होती है, स्टाम्प पेपर पे होती है। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड और ऑन टू अर्न एंड शेयर द प्रॉफिट एंड रिटर्न्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो इस तरह से कैरी किया जाना चाहिए ताकि उन अर्न करना और शेयर करना प्रॉफिट्स का और रिटर्न्स जो भी आएंगे उनको अर्न किया जाए और शेयर किया जाए, ये उसका मोटिव होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। दिस मीन्स एनी पार्टनर बाय हिज एक्ट कैन बाइंड ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ये जो जो पार्टनर्स हैं, अलग अलग पार्टनर्स हैं जो फर्म के, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का होता है। एक एजेंट की तरह, एक दूसरे के एजेंट की तरह काम करते हैं वो। यानी कि कोई एक पर्सन भी अपने एक्ट के लिए बाकी सारे जो हैं वो भी उसमें बाइंड हो जाएंगे। यानी कि इसमें चलता है कि कह सकते हैं कि कोई एक करेगा और सारे भरेंगे। तो अगर कोई एक पर्सन कोई काम करता है, जिम्मेदारी जो है वो सभी की होगी, सारे पार्टनर्स की होगी। तो इस तरह से ये काम होता है, यानी कि म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एजेंसी होता है बिटवीन द पार्टनर्स। कोई एक पार्टनर कोई काम करता है तो अब बाकी पार्टनर भी उसमें बाइंड हो जाते हैं उसके एक्ट के प्रति। पार्टनरशिप तीन तरह की होती है, या तो पार्टनरशिप एट विल हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड हो सकती है, या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकती हैं। तो ये क्या होती हैं? पार्टनरशिप ऑफ एट विल जो होती है उसमें कोई भी टाइम का प्रोविज़न नहीं होता है कि वो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगी या इतने समय के बाद में एंड हो जाएगी या इस पर्टिकुलर टास्क के बाद में एंड हो जाएगी। तो ऐसा कुछ स्टिपुलेशन उसमें नहीं होती हैं। तो वो पार्टनरशिप एट विल होती है और वो कभी भी कोई भी पार्टनर जो है उसको डिसॉल्व कर सकता है बाकी पार्टनर्स को रिटन में नोटिस देने के बाद में वो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, एक पीरियड डिसाइड होता है कि इस टाइम के बाद में ये पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि इसमें एक और कंडीशन है कि मान लीजिए वो टाइम निकल जाता है, एक साल के लिए कोई पार्टनरशिप बनी या 2 साल के लिए, वो 1 या 2 साल जो है जो भी टाइम था वो पूरा हो गया, बट उसके बाद भी अगर पार्टनर्स चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं।
उसको पार्टनरशिप को ख़त्म डिज़ोल्व ना करें, उसको कंटिन्यू करें, उस केस में क्या होगा कि वो पार्टनरशिप जो है, जो पहले फ़िक्स्ड पीरियड के लिए थी, अपना जो टर्म पूरा होने के बाद, फ़िक्स्ड पीरियड पूरा होने के बाद वो जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल। मतलब वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद में पार्टनरशिप भले ही चलती रहे, लेकिन उसके बाद में कभी भी कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को नोटिस दे के उस फर्म को डिज़ोल्व कर सकता है। तीसरी तरह की होती है पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि एक पर्टिकुलर जॉब को या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई होती है। इस केस में दो या दो से अधिक लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और एक कोई टास्क है कि हमें ये टास्क कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के लिए और उसके प्रॉफिट शेयर करने के लिए इस तरह की पार्टनरशिप बनाई जाती है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। तो ये नाम से तो पार्टनरशिप है, बट ये एक्चुअली जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में गवर्न नहीं होती है, ये काफ़ी अलग होती है नॉर्मल जो पार्टनरशिप है उससे। और ये बेसिकली सिमिलर होती है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, कुछ वैसे फीचर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड रूल्स डीलिंग विद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर कंटेन्ड इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, the LLP Act and the Limited Liability Rules 2009 LLP Rules। तो LLP Act 2008 और Liability Rules LLP Rules 2009 इन दोनों के से गवर्न होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके कुछ फीचर्स हैं जो क्या हैं। LLP shall be a बॉडी कॉरपोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट बॉडी कॉरपोरेट है, लीगल एंटिटी है जो कि अपने पार्टनर्स से अलग है। जैसा कि कहाँ होता है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज़ के केस में जो होता है कि कंपनीज़ जो होती हैं वो अपने डायरेक्टर्स से सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं, डायरेक्टर्स से अलग होती हैं। तो ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में भी ये लीगल एंटिटी होती हैं और सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP एंड दोज ऑफ LLP शैल बी गवर्न बाई एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्टनर्स की वो गवर्न होंगी जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, लेकिन वो उनके जो एक्ट जो है लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट जो है उसके प्रोविजंस के हिसाब से होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं जाना चाहिए। नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स और देयर मिसकंडक्ट। तो इसमें क्या है, कोई एक पर्सन, कोई भी पार्टनर जो है वो लायबल नहीं होगा उसके अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कोई अनऑथराइज्ड या इंडिपेंडेंट एक्ट अगर किया है या मिसकंडक्ट किया है, तो उसके लिए कोई दूसरा जो पार्टनर है वो लायबल नहीं होगा। लेकिन हमने पिछले केसेस में देखा था जो पार्टनरशिप थी उसमें जब कोई एक पर्सन, कोई एक पार्टनर कुछ करता था तो बाकी सारे पार्टनर भी उसमें बाइंड हो जाते थे, उसके एक्शन के प्रति लायबल रहते थे। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो करेगा वही भरेगा, ये वाला प्रिंसिपल इसमें लगता है। हर एक LLP में एटलीस्ट 2 पार्टनर होने ज़रूरी हैं और साथ ही एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल ऐसे होने चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हों और उनमें से कोई एक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। एक NRI हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ये पावर मिली हुई है कि वो कभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं LLP के अफेयर्स बाई अपॉइंटमेंट ऑफ कम्पिटेंट इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज़। कभी भी एक कम्पिटेंट ऑफिसर को इंस्पेक्टर अपॉइंट करके और LLP की जो अफेयर्स हैं इनको इन्वेस्टिगेट करा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ये अथॉरिटी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू LLPs। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो LLPs पे एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही वाइंडिंग अप ऑफ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बी वॉलेंटरी और बाई NCLT अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो जब कभी भी वाइंडिंग अप की बात आएगी तो LLP की वाइंडिंग अप जो है वॉलेंटरली अपनी मर्जी से की जा सकती है, या फिर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT है वो भी इनकी जो वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स दे सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन
सर्कमस्टांसेस। तो अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं वहाँ पे एनसीएलटी भी वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स दे सकता है। तो साथियों, पार्टनरशिप के बारे में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।